हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं और आज मैं एक्सरसाइज 8.2 के पहले जो उदाहरण वाले क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है और उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, यह आपके 10th क्लास के जो मैथ का बुक है उसमें पेज नंबर 205 पर दिया हुआ है। ठीक है ना, यह क्वेश्चन जो है आपके किताब में, मैथ के किताब में पेज नंबर 205 पर है। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर और ACB, यानी कहने का मतलब यह है कि ACB 30 डिग्री है, तो जो कोण C होगा उस पर हम क्या बनाएंगे, 30 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो आपको भुजाओं BC तथा AC की लंबाइयां ज्ञात करनी है, यानी हमें BC भुजा और AC भुजा की माप जो होगी वो बताना है। ठीक है ना, यहाँ पे एक बात समझेंगे, आंसर बनाने से पहले थोड़ा कंसेप्ट क्लियर आप कर लीजिए कि कोण ACB यहाँ पे दिया हुआ है, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, यानी जो भी त्रिभुज बनेंगे हमारा, ठीक है ना, यानी ABC जो त्रिभुज बनेगा उसमें कोण ACB 30 डिग्री है। इसका मतलब 30 डिग्री किस कोण पर होगा, क्योंकि जो त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, तो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ C है तो हमारा 30 डिग्री यहाँ होगा। ठीक है, ये बीच वाला जो लेटर होता है उसी के स्थान पर यहाँ जो माप दिया रहेगा वह होता है। ठीक है ना, तो आप पहले से भी जानते होंगे लेकिन फिर भी हम सोचे हैं इसको बता दे, क्योंकि यह जो बिंदु है एकदम कंसेप्ट वाला बिंदु है, इसे आप याद रखेंगे। अगर समकोण त्रिभुज में C यहाँ पे है तो हमारा 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जो भी कोण दिया रहता है उसके बीच वाला जो लेटर होता है उसी के स्थान पर उसके जो भी कोण के माप दिए रहेंगे उसको लिखा जाता है, या उसी लेटर का कोण का मान ये होता है। जैसे कोण C जो होगा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण C बराबर 30 डिग्री, यानी C ही हमारा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। A और B के बारे में पता नहीं है, जो किनारे पर रहते हैं उनका अलग मेथड होता है, जो बीच में रहेंगे वही हमारा कोण होता है। चलिए, तो शायद आपको यह क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ACB दिया है तो हम जो भी फिगर बनाएंगे उसमें C के स्थान पर 30 डिग्री रखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसका कोण B समकोण है, अर्थात जो भी त्रिभुज दिया हुआ है वह क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, यहां पे हम एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में यही समकोण होता है, इसी को 90 डिग्री कहा जाता है, और जहां पे 90 डिग्री रहता है उसी को समकोण कहा जाता है। तो जिसका कोण B समकोण है, तो इस त्रिभुज में जो समकोण है उसका नामकरण हम B से कर देंगे। ठीक है, अब इसमें दे रहा है एक और चीज दिया हुआ है 2 नंबर में यहाँ पे। ठीक है ना, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यहाँ पे हम फिगर तैयार कर लिए। उसके बाद कह रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो अभी तो हम B लिखे हुए हैं, A और C मुझे पता नहीं है, तो थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ACB 30 डिग्री है, तो अभी बताए कि कोण C हमारा क्या होगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम लेंगे कहाँ, मानते हैं B लिखे तो A और C हम लिख सकते थे, लेकिन सबसे बढ़िया होगा कि हम नीचे ही कोण को लेते हैं, न्यून कोण को, तो अच्छा रहेगा। तो हमारा यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, बचा क्या, इसमें देखेंगे A हो गया और B हो गया और C हो गया, तो बचा हमारा A। तो जो कोण बचेगा उसका नामकरण हम ये कर देंगे। ठीक है, अब फिर से हम देखते हैं कि AB 5 सेंटीमीटर है, AB क्या है,
5 सेंटीमीटर है, तो ए बी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। यही ना ए बी है, ए बी की भुजा की माप 5 सेंटीमीटर हो गया। अब कोण ए सी बी 30 डिग्री है, यानी सी कोण सी कितना है 30 डिग्री, तो यहां पे हम लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे 30 डिग्री। तो हमें बीसी क्वेश्चन बीसी की माप बतानी है और एसी की माप बतानी है। ठीक है ना, तो इसके पिछले चैप्टर में त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं की माप दे रहा था, तब हम उसको पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा ज्ञात कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में केवल एक भुजा की माप दी हुई है, केवल एक भुजा की माप दी हुई। तो एक भुजा की जब माप दी हुई है तो यहाँ पे एक कोण का भी माप दिया हुआ है। पिछले चैप्टर में केवल 2 भुजा की माप मिलती थी। अगर 2 भुजाओं की माप समकोण में पता है तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह इसमें एक भुजा की माप और एक कोण की न्यून कोण की माप अगर हमें पता है तो हम इसके तीनों भुजाओं की माप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक तो दिया हुआ है, बाकी 2 का माप हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये बनेगा कैसे। सबसे पहले इसका हल हम करेंगे तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन, ठीक है, उस कंडीशन के अनुसार पहले हम लिख देंगे कि क्या क्या दिया हुआ है ताकि अच्छा रहे। तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, तो कोण बी क्या है हमारा समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। ठीक है, साथ में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया है। ये हमारा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में जो भी माप मान है, जो भी उसमें जिसका माप मान जो है वो दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात ये आता है कि हमें 2 भुजाओं की माप अगर ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे। तो यहाँ पे 30 डिग्री जो है वो हमारा न्यून कोण है और इसी न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग नामकरण करेंगे। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा अर्थात पुरानी कोण के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, जिसे हम लोग एच से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं। और जो नया कोण बनता है अर्थात न्यून कोण, 9 से नया 9 से न्यून कोण जो बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है जिसे हम पी से सूचित करते हैं। और शेष जो बच जाता है वह हमारा क्या होता है आधार, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे भुजाओं की माप पूछा हुआ है एसी और बीसी, लेकिन हम इसका नाम रख दिए पी बी और एच। तो ये होना चाहिए कि पी हमारा कौन सी भुजा है, एच हमारा कौन सी भुजा है और बी हमारा कौन सी भुजा है। ठीक है ना, अर्थात किस भुजा के लिए हम बी पी एच लिखे हुए हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे, माना कि ए बी बराबर पी, पहले एच से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, एच होती है। ए सी बराबर क्या मान लेंगे, ए सी एच है। ध्यान देंगे सभी कोई, ए बी कितना है, ए बी को पी माना और बीसी को क्या मान लिया, बीसी को बी माना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न से। इसमें एक कंसेप्ट और क्लियर करना है। ठीक है ना, ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, वीडियो को छोड़कर मत जाइए, समझिए। ठीक है, 2 भुजा दिया था तो ठीक है, अब एक भुजा और एक कोण दिया है उसको समझना। इसमें एक भुजा ए बी का मान दिया है, बाकी त्रिभुज के 2 भुजा का मान नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक कोण का माप है यहां पे दिया हुआ, हम क्या करेंगे, जो दिया है उस भुजा की माप ले लेंगे।
आज जो नहीं दिया है उसमें से एक कोई भुजा की माप ले ले। बढ़िया से समझिएगा, यहाँ पे बी का माप नहीं दिया हुआ है और एच का माप नहीं दिया हुआ, तो आपको पी के साथ बी ले लेना है या पी के साथ क्या लेना है, एच ले लेना है। कोई एक भुजा जो नहीं दिया है उसमें से ले लेना। कब? जब एक भुजा की माप दी हो और साथ साथ एक न्यून कोण की माप दिया हो, तब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, जो भुजा की माप दिया हुआ है उसको ले लेंगे और जो भुजा की जिन भुजाओं की माप नहीं दिया हुआ है उसमें से कोई एक भुजा ले लेंगे। तो सबसे बढ़िया होता है, यहां समझिए, अगर हम P ले लेते हैं और H ले लेते हैं तो मेरा फॉर्मूला जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का P/H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P/H। जो भी लीजिएगा उसको बटा में कर देना। P/H अगर हम लेते हैं तो P/H किसका फॉर्मूला है? पहले हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बराबर P/H। अब पढ़ रहे हैं नहीं, P/H बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा होगा। अब उलट गया। उसके बाद आप अगर कोई स्टूडेंट H नहीं लेना चाह रहा, B लेगा तो P/B होगा। और P/B क्या होता है? प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। P/B तीसरा नंबर यानी tan थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ C दिया है और 30 डिग्री थीटा के स्थान पर क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है ना, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब समझिए, हम लोग को आसान रहेगा P/H ही लेना, tan के मान में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि P/H साइन का मान, साइन का फॉर्मूला है और साइन के प्रत्येक विशिष्ट कोण का मान जो है वह आपको जल्द से जल्द क्या होता है, याद हो जाता है। ठीक है ना, आपको क्या होगा, वह तुरंत याद हो जाता है। लेकिन tan में जब जाते हैं तो मिस कर जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लिखाया जाए तो सबसे पहले नहीं, जल्द से जल्द इसलिए बोले हैं कि आपको साइन का ही पूरे विशिष्ट कोणों का मान याद हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि P के साथ अगर H मिले उसी को लेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, समझिए। ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्रश्न से कर देंगे। प्रश्न से P/H बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। P/H बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। लेकिन यहां साइन के जगह थीटा के जगह क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है और नहीं तो C दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि हम इसी के पक्ष में ना P/H लिखे हैं, इसी कोण के सापेक्ष लिखे हैं, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री डायरेक्ट रख देंगे। कोई स्टूडेंट C रखना चाह रहा है रख लेगा, थीटा रखना चाह रहा है तब भी रख लेगा, लेकिन हम तो कहेंगे डायरेक्ट मान रखो। ठीक है ना, चलिए अब P किस भुजा, P का मान यहां दिया हुआ है, तो जब P का मान दिया है 5 तो 5 लिख देंगे। अब बता H, तो H का मान नहीं दिया है, चाहे इसकी लंबाई की माप नहीं है, तो इसको AC लिख देंगे। भुजा की ही माप लिखना है, क्या है, क्योंकि यहाँ भुजा की ही लंबाई बतानी है। ठीक है ना, या P/H पर निकाल लेंगे, लास्ट में H को AC लिख सकते हैं। यहां चेंज कीजिए या बनाने के बाद चेंज कीजिए, दोनों सेम हो। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, कल पढ़ाए थे ना कि साइन में 0 1 2 3 4 तक जाएगा और साइन 30 0 के बाद 30 आता है, दूसरा नंबर है, तो 0 के बाद 1 होगा, 1 का रूट करोगे तो 1 आएगा और उसमें 2 से भाग भी देना था सब में, तो 1 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देखिए, मेरे पिछले वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/2, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, देखिए इसको तिर्यक गुना कर देना, या तो तिर्यक गुना कीजिए और नहीं तो AC को ऊपर 5 को नीचे, अगर इसको नीचे का ऊपर कर रहे हैं तो सामने वाले को भी नीचे का ऊपर करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे भी बन सकता है।
तिर्यक गुना छोड़ दीजिए, इसको पलट दीजिए, क्या है, तो हमको AC का मान ज्ञात करना है। अगर AC ऊपर रहता तो नहीं पलटते, तिर्यक गुना कर लेते, ठीक है ना, समझ रहा है ना। तो दोनों पक्षों के क्या करेंगे, दोनों पक्षों के पदों को उलटने पर, उलटने ही लिख लीजिए, उलटने पर, ठीक है ना। क्या करना है, उलटने पर, यानी इनको हमें उलट देना है, ठीक है ना। इनके व्युत्क्रम को हमें क्या करना है, लिख देना है। उलटना माने क्या है, व्युत्क्रम। साधारण भाषा में ही समझिए, AC ऊपर जाएगा तो 5 नीचे आएगा। नहीं, हिरड़वा जो खेलता है झूला, वो झूला एक घोड़ा ऊपर जाएगा तो एक क्या होगा, नीचे आएगा। उसी तरह ही जाएगा, ये भी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको, अब 5 यहाँ भाग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, इधर क्या बचेगा, AC बराबर 2। देखो नीचे 1 है, वो हाइड है, छिपा रहता है। 5 इधर से भाग है, उधर जाएगा तो गुना होगा, इसलिए AC बराबर क्या आ गया, 2 पचे 10। 2 पचे कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये एक भुजा की माप हमें पता चल गया AC का, ठीक है। AC यहाँ पूछा हुआ है, AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, BC की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या है, तो P और H का मान, यानी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के 2 भुजा का जो माप है वो आपको पता चल गया। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में अगर पूर्ण वर्गमूल नहीं निकला तो वहां पे आपको झंझट होगा, अभाज्य गुणनखंड बनाना होगा। उससे बढ़िया आपको यह है कि आप जिस मेथड से इसको बनाए हैं उसी मेथड से इसको भी बना लेंगे, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे हम P/B ले सकते हैं या P/H ले सकते हैं, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, या B/H ले सकते हैं, चाहे H/B ले सकते हैं। यहाँ पे एक बार और समझ ली, P/H है तो H/P भी लिख सकते हैं। इसको बदलिएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, बदलेगा। हम कह रहे हैं साइन कॉस टेन का सीधा सीधा जो फॉर्मूला है उसी को रखिए, कॉसेक से कॉट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें जाइएगा तो मैथ का गलत होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P/H ले लेते हैं, फिर P/H लेंगे तो साइन 30 डिग्री ही आएगा और आराम से वह मान साइन 30 का मान कंफर्म है कि आप जानते हैं 1/2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुनः हम लिख देंगे P/H बराबर क्या होगा, P/H हमको निकालना किसको है, यहां ध्यान देंगे। देखिए हम लोग, हमको P मिल गया, H मिल गया, हमको तो निकालना, हम लोग को निकालना है BC, ठीक है ना। तो B तो रहेगा ही रहेगा, जिसको निकालना है वो जरूर लेंगे। तो B/H ले लेते हैं, और नहीं तो B/P चाहे P/D ले लेंगे। तो सबसे आसान होगा B/H ले लेना। B/H दूसरा नंबर फॉर्मूला, प्यारे बेटा हेलो हेलो, B/H आया साइन, और 2 नंबर पे आता है कॉस। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। ध्यान देंगे, B हमें ज्ञात करना है, B क्या करना है, ज्ञात करना है, BC रहेगा। H का मान अभी अभी आया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और cos 30 डिग्री का मान बताना है आपको। तो 30 डिग्री का मान बताने के लिए आपको साइन का मान तो याद होगा, साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1 होता है। तो उधर से हम लौटेंगे, कॉस में इधर से लौटना है, अब मान जो है वही बोलना। तो यहाँ पे कॉस 1 हो जाएगा और कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2।
2। अब देखिए इसमें कोई पलटने वाली बात नहीं है, BC मेरा ऊपर है, यहाँ पे हम BC लिखेंगे। अब बराबर यहाँ √3/2 है, इसको भी लिखेंगे। यहाँ पे 10 भाग है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुना कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये 2 से 10, 2 × 10, 5 मरतब में क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, √3 × 5 किसका मान, तो BC का √3 × 5 है, तो 5 को पहले लिख देंगे और √3 को बाद में। क्यों, क्योंकि 5 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, केवल गुना हो रहा है, बस गुना क्या होगा, 5 × √3, गुना हाइड हो जाएगा यानी छिप जाएगा। तो आपका BC का मान कितना आ गया, 5√3 आ गया, ठीक है ना। तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखेंगे जो भुजा निकालना हो उसी को हम, एक दिया होगा उसका मान लेंगे और जो नहीं दिया होगा जिसका निकालना होगा उसको साथ में लेंगे और उन्हें अनुपात में लिखेंगे। अनुपात माने बटा में लिखेंगे। अब बटा में जब लिखेंगे तो जो फॉर्मूला उसके साथ आएगा उसे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो आएगा उसको लिखेंगे और जो न्यून कोण क्वेश्चन में दिया रहेगा उस थीटा के स्थान पर उस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ उस कोण को लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी पे इसको बार बार लिखिए, ठीक है ना, अभ्यास कीजिए या व्हाइट बोर्ड रखे होंगे उस पे अभ्यास कीजिए, जरूर बनाने आ जाएगा। एक बार और बता दे रहे हैं, एक भुजा की माप हो समकोण त्रिभुज में और एक न्यून कोण की माप दिया हो तो बाकी 2 भुजाओं में से जिसको निकालना हो उसको ले लेंगे और जो भुजा दिया है उसको ले लेंगे। ऐसा सेटिंग करेंगे कि हमारा साइन, कॉस और टैन ही आए, उसका विपरीत नहीं आए, कॉसेक, सेक और कॉट। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कॉट आ जाए, लेकिन आप सीधा सीधा लिखिएगा क्योंकि आप एकदम आजाद हैं। P/H लिखिए, अच्छा H/P लिखिए। अब H/P लिखिएगा तो कॉसेक के लिए काम कीजिएगा, फिर कॉसेक का मान आपको याद रहना चाहिए। उससे बढ़िया है आप क्या करेंगे, P/H ही लिखिए, B/H, P/B ही लिखिए, बाकी 3 उधर 4, 5, 6 नंबर में कॉसेक, सेक, कॉट है, उसमें आप उसको मान को मत ले जाइए, उसमें अपने फॉर्मूला को मत घुसाइए, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि साइन, कॉस और टैन ही रहे, तब जाके आपका आंसर भी सही होगा और आपको मैथ बनाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर हम उदाहरण 7 लेके आएंगे आपके लिए और एक अच्छा सा मेथड लेके आएंगे, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।